दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ड्रीम मैथ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं बलिंदर कुमार और आज हम शुरू करने वाले हैं CI यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपया का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन जो हमारा है 5,000 रुपया है, मूलधन 5,000 है और दर जो है 4% है और समय जो है हमारा 3 वर्ष है, बटा 100 इसीलिए किए क्योंकि 4% है और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो अब चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट जाएगा और 50 चौका 200 और 200 तिहाई 600, यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज होगा 5,000 का 4% की दर से वो 600 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 840 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 840 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन हमारा है 840 रुपया, दर है 5% और समय है 3 साल बटा 100, यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 840 यहाँ से काटिए 0 से 0, 5 से 2 बार में 5 दूना 10 और 2 से काटिए इसको 42 दूना 84, 42 बार में कट जाएगा। अब इसको 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी कि 126 रुपया ब्याज हो जाएगा। अगला देखते हैं। 7200 का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज बराबर होता है वही फॉर्मूला मूलधन हमारा 7200 है और दर 4% है, और समय जो है 8 माह है। तो दोस्तों बटा में 100 होगा क्योंकि प्रतिशत में है और 8 महीना है। अगर साल होता तो हम नीचे नहीं कुछ लिखते थे, 10 के 10 लिख लेते थे, लेकिन 8 ही महीना में है तो इसको साल में बदलने के लिए गुना भाग 12 से देंगे। अब चलिए यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और 4 से 2 बार में 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12। अब यहाँ से 3 से काटिए, 3 से 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24 बार में और 24 अठे हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 19, यानी कि 192 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 2500 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज बताइए। मूलधन 2500 रुपया। दोस्तों मूलधन हमारा 2500 रुपया है और रेट जो है 5% है, रेट 5% और टाइम जो है हमारा 219 दिन है। तो कहता है कि साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन हमारा 2500 हुआ और रेट हुआ 5% और टाइम हुआ 219 दिन बटा 100। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है, वहाँ महीना में था तो साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग दिए थे, लेकिन यह जब दिन में है तो दिन में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, इसीलिए इसको हम 365 से भाग दिए। अब चलिए इसको काटते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। उसके बाद में यहाँ 73 से काटिए, 73 से 219 कटेगा 3 बार में और 365 कटेगा 5 बार में। अब देखिए 5 से 5 ही कट जाएगा, यानी कि 25 तिहाई 75, हमारा ब्याज जो होगा 75 रुपया ब्याज होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि 5600 रुपया पर 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले मूलधन जो हमारा है 5600 है, पी जो हमारा है 5600 रुपया है और
टाइम जो है, टाइम हमको निकालना है। रेट हमारा हुआ 5%। और टाइम अगर हम निकालते हैं तो 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक कितना होगा, तो 2006 तक हमारा 73 दिन टाइम पूरता है, 73 दिन। तो चलिए साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। और ये दिन में है तो इसको दिन को हम साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। 365 से भाग देंगे तो 73 से कट जाएगा 5 बार में। 73 से 5 बार में कट जाएगा 365। अभी 5 से 5 का कैंसिल कर दीजिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दीजिए, यानी कि हमारा ब्याज जो होगा 56 रुपया ब्याज होगा। चलिए आपको ये समझ में बात आया होगा, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 3.2% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया है। दोस्तों कहता है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिसका 3.2% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 70 रुपया है। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर होता है दोस्तों, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टा, अगर मूलधन यहाँ पर हो गया तो दर गुने समय। मूलधन निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बट्टा दर गुने समय। तो यहाँ पर ब्याज हुआ 70 रुपया, कहता है कि साधारण ब्याज 70 रुपया है, तो ब्याज की जगह पर 70 रुपया रख देंगे इंटू 100 बट्टा दर जो है 3.5% है, तो 3 दूना 6, 7/2 लिख सकते हैं, 7/2। और समय जो है 4 वर्ष है। चलिए अभी 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7 से कट जाएगा 10 बार में, 10 7 70। 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में, यानी कि 50 दहाई 500। हमारा क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मूलधन जो रहा होगा हमारा 500 रुपया रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6 प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्रधन 840 रुपया है। 10 साल का मिश्रधन 840 रुपया है। वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्रधन 840 रुपया है। दोस्तों मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन। मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो चलिए, तो मूलधन निकालना है तो ए बराबर होता है, ब्याज बराबर होते हैं, मिश्रधन बराबर होता है 100 प्लस RT प्रतिशत। मिश्रधन बराबर होता है 100 प्लस RT प्रतिशत, जो कि 100% मूलधन होता है और RT यानी कि रेट गुने टाइम होता है। तो चलिए 100 प्लस RT, रेट है 6%, तो 6% लिखे। टाइम जो है 10 साल है तो 10 लिखे। उसके बाद गुना कीजिए 10 प्लस 10 छक 60, यानी कि 10 छक 60 हुआ, यानी कि हमारा जो आंसर हो 160% हुआ। 160% हुआ। और बता रहा है कि मूलधन जो है मिश्रधन जो है 840 रुपया है, यानी कि ये भी हुआ मूलधन और प्लस ब्याज 160% और रुपया में 840 रुपया। तो 160% बराबर 840 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्याज समेत है 160%, मूलधन और ब्याज मिला के 160% है, और ये भी मिश्रधन है, ब्याज और मूलधन मिला के 840 है। अब चलिए, तो यहाँ से हम 1% के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ 0 से 0 काटिए और 0 से 0 कैंसिल होगा। उसके बाद में अगर हम 1% का वैल्यू निकालते हैं तो 5.25 होता है। दोस्तों 1% का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 5.25 होता है, 5.25 होता है। तो मूलधन तो हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकालने के लिए हम 100 गुने 5.25 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा मूलधन जो हो जाएगा 525 हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धन पर 6.1/4 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों का मिश्रधन 6650 रुपया है। 6650 रुपया है, तो वह धन कितना है।
यानी कि हमसे मूलधन पूछा है। तो यानी कि मिश्रधन दिया है 6650 रुपया, तो मूलधन पूछा है, तो मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों 100 प्लस RT, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। और जो मिश्रधन है हमारा 6650 रुपया है। तो चलिए 100 प्लस RT यानी कि 24/25/4, 25/4 लिख सकते हैं, गुने टाइम जो है मेरे पास 3 वर्ष का है, बराबर 6650। अब चलिए यहाँ इसको हम लिखते हैं 100 प्लस 25×3=75, यानी कि 75/4 हो जाएगा, बराबर 6650। अब चलिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा 100 475 475/4, 475/4, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 475/4 बराबर 6650। चलिए तो यहाँ से 475 बराबर 6650, इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा 4, तो इधर आके गुना में है तो 475 बराबर होगा, इसको गुना करेंगे तो 26,600 होगा, 26,600। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 56। 75 से ही 56 बार में कट जाएगा, तो 1% का वैल्यू 56। और मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% के लिए हम 100 गुने 56 करेंगे, यानी कि हमारा मूलधन जो होगा वह 5600 रुपया होगा। चलिए ये बात समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। कितने समय का मिश्रधन 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। समय पूछा है, तो समय निकालने के लिए हम लिखेंगे समय बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो ब्याज जो है 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय का मिश्रधन 960 रुपया होगा। 960 रुपया दोस्तों, मूलधन हमारा 800 है, मूलधन जब 800 है और 800 से 960 हो गया, तो इसमें ब्याज हमको मिला कितना 160 मिला, क्योंकि 800 से 960 हो गया, 800 से 960 हो गया, तो ब्याज हमको मिला 160 रुपया इंटू 100। चलिए मूलधन हमारा 800 है और दर है 5%। अब समय निकल जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब चलिए 8 से 8 दूना 16, 20 बार में कट जाएगा 160, और 5 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा समय जो है 4 वर्ष का समय था। अगला क्वेश्चन है, 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 900 रुपया बन जाएगी। कहता है कि 750 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 900 रुपया बन जाएगी। दर पूछा है इसमें दोस्तों, कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। तो दर निकालने के लिए हम लिखेंगे दर बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। चलिए अब ब्याज जो है 750 से 900 हो गया, इसमें ब्याज कमाए कितना 150, तो 150 इंटू 100 बटा मूलधन हमारा 750 रुपया हो गया, समय जो है 5 वर्ष का है, तो हमारा दर निकल जाएगा। अब चलिए 0 से 0 काट लीजिए, 15 पचे 75, और उसके बाद में ये हो गया 50 25, तो 25 चौका 100, यानी कि हमारा दर जो रहा होगा दोस्तों 4% दर रहा होगा। चलिए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 350 रुपया का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा। 350 रुपया का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा।
तो सबसे पहले इसका साधारण ब्याज हम निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा मिश्र धन। तो 350 रुपया का 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज पता करना है बटा 100। चलिए अब इसको काटिए, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 सते 35 और 2 से 2 कट गया, यानी कि 7 सते 49। हमारा 2 वर्ष का ब्याज जो हुआ 49 हुआ और मूलधन हमारा है 350 रुपया। अब ब्याज आया 49 रुपया, यानी कि इसी को जोड़ देंगे तो हमको मिश्र धन पता चल जाएगा, यानी कि 399 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि यदि 1 रुपया से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, यदि 1 रुपया से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है, यानी कि ब्याज की दर बताना है। तो दर बराबर फार्मूला वही होता है दोस्तों, दर प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा में दर यहाँ चला गया तो 2 चीज़ बचा, मूलधन गुने समय। अब चलिए पता है कि 1 रुपया से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। 1 रुपया से 40 साल में 9 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज हमारा 9 है इंटू 100 और मूलधन जो है 1 रुपया है और समय जो है 40 साल है। चलिए 20 25 100, 20 दूना 40, उसके बाद में हो जाएगा 20 25 100, 20 दूना 40, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पचे 45 बटा 2, 9 पचे 45 बटा 2। दोस्तों ब्याज 8 रुपया है, मिस्टेक से यहाँ पे 9 रुपया लिखा गया था, तो 8 रुपया है तो ब्याज 8 लिखे और गुणे 100 किए। उसके बाद में मूलधन हमारा 1 रुपया है और समय 40 साल है। अब 20 से काटेंगे तो 20 25 100, 20 दूना 40 और 2 से काटेंगे 2 चौका 8, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि हमारा दर जो रहा होगा 20% रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।